सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे बीपीसीएल ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको जो है भी 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। बात की जाए टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो वो 1,28,158 करोड़ की है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप लोग देखोगे क्या है 1,27,550 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था भी 1,18,646 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 1,30,475 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम ड्रॉप है, लेकिन क्यों उनके बेसिस पर इनकम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। इसके अलावा आप लोग देखेंगे इसके एक्सपेंस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या भी 1,22,696 करोड़ के करंट क्वार्टर में, प्रीवियस में 1,16,133 के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,26,536 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस के साथ साथ आप लोग एक्सपेंस जो भी घटे हैं, अगर रिवेन्यू टूटा है तो ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे क्यों उनके बेसिस पर बढ़े हैं भाई, लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है क्या अभी फिर से ज़्यादा ही है, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया, बट प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्सेस वगैरह सब कट कटाकर जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया वो है 3,805 करोड़ का, जो प्रीवियस में लगभग 2,297 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,181 करोड़ का। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है भाई। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे भी इसके अर्निंग पर शेयर वगैरह कैसे रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी अर्निंग पर शेयर जो कि लगभग 8 रुपये 91 पैसे है, प्रीवियस में था भी लगभग 5.38 का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 7 रुपये 47 पैसे का। इसका एक्सपेक्टेड क्या है भाई, मार्केट अर्निंग जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, देखो आया तो 8 रुपये 91 पैसे है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 11 रुपये 55 पैसे का। यानी कि मार्केट एस्टीमेट को ये मिस करते हुए नजर आ रहा है भाई, ठीक है। यानी जो मार्केट को एक्सपेक्ट था उससे कहीं अलग रहा है ये। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है अभी 1,27,550 करोड़ का, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था इससे लगभग 1,12,000 करोड़ के आसपास। यानी कि 1,12,000 रिवेन्यू तो ठीक है, बट ईपीएस के मामले में मार खाया है। और बाकी इसके जो है भी आप लोग देखोगे जो स्टैंड लोन बेसिस ईपीएस है ना, वो मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर किया जाता है। तो वो कैसा, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ भी। वो आया इसका लगभग 10 रुपये 88 पैसे, जबकि 11.55, यानी कि उससे भी कम ही है भाई ये तो ये इसके रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट एस्टीमेट ही इसका मिस हुआ है और बाकी प्रॉफिट वगैरह ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं अभी पीछे के मुकाबले। और बाकी आप जरूर बताना अभी स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। ये नोट्स दिए गए हैं, इन्हें आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले। पीछे कंपनी ने बोनस वगैरह भी दिए थे। अब डेट इक्विटी रेशियो देखोगे ये पीछे के मुकाबले डाउन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मार्जिन्स की बात करें तो चलिए वो देख लेते भी यहाँ पर दिए गए हैं या फिर नहीं। तो इसके मार्जिन्स नहीं दिए गए भाई यहाँ पर, ठीक है, ये रहे सॉरी। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 2.98 का रहा है, जो प्रीवियस में 1.95 का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2.45% का। यानी कि ईयर टू ईयर मार्जिन्स बढ़े इसके एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में जंप आया है। लेकिन आप लोग देखोगे इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स 3.75% का रहा है, जो प्रीवियस में 2.10 का था और प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 3.03 का। यानी कि मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं भाई। तो रिजल्ट्स 50-50 चांस है अभी, मार्जिन्स ठीक ठाक है, ठीक है। एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा डाउन गया ईपीएस, बट रिवेन्यू ठीक रहे, तो कुल मिलाकर ठीक है। और बाकी देखेंगे कल के दिन कैसा इंपैक्ट आता है, और ये नोट्स पढ़ लेना भी आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।